बच्चों अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, कंटिन्यू करते हैं बेसिकली। वी आर एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, हाँ है ना बच्चों। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाज द स्टफ लेफ्ट इन अमीनो एसिड। ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच वैल्यू होती है जिस पे हमारा ज्वेटर आयन, बेसिकली ज्वेटर आयन पे कोई चार्ज नहीं है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच। Isoelectric point is denoted by Pi. Okay, it is denoted by Pi, and this is nothing but the pH at which amino acid has no net charge. Net charge उस पे क्या है? जीरो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर मैं लूँ, मैं आर इधर लिखता हूँ, आर सी एच NH2COH, ये हमारा अमीनो एसिड है। ज्यूटर आयन के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? NH3+CO माइनस, दैट इज हाउ इट एग्जिस्ट। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो हम कह रहे हैं इस फॉर्म में इसका प्रेजेंट होना, किस पीएच वैल्यू पे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। किस पीएच पे इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? ठीक है ना गाइस? ये हमारा है पीआई और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट दिस पीएच। ये शायद मैंने लिखवाया था, फिर से लिखवा रहा हूँ। एट दिस पीएच अमीनो एसिड्स show no tendency to migrate to any electrode। ना एनोड की तरफ जाएगा, ना कैथोड की तरफ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ऐसे मान के चलो, अगर ये मैंने क्लास में नहीं करवाया था, अगर एसिडिक मीडियम लेते, पहले एसिडिक मीडियम होगा तो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस बच्चों, इट इज एग्जिस्टिंग इन कटायनिक फॉर्म। और अगर हम लेते हैं बेसिक मीडियम में तो इट विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म बच्चों। यहाँ पे अगर बेसिक मीडियम में लोगे, दिस इज व्हाट विल एग्जिस्ट। एसिडिक फॉर्म में दिस इज व्हाट विल एग्जिस्ट। क्लियर है गाइस? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी किसकी तरफ होगी? टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव आयन। और इधर इसकी टेंडेंसी कहाँ पे जानी होगी बच्चों? नेगेटिव है। इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स एनोड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ। समझ गए? अब हमें निकालना है किस पीएच पे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इस फॉर्म में इट हैज नो टेंडेंसी टू माइग्रेट टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉन। इन दिस फॉर्म इट हैज नो टेंडेंसी टू माइग्रेट टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड बच्चों। तो गाइस देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमने ले लिया, ये किस पीएच पे इट इज एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इस फॉर्म में बच्चों। इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि डायरेक्टली फॉर्मूला ही आ रहा होगा। ये है, हमें चाहिए इस फॉर्म में ये कौन से पीएच पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा के ए ऑफ NH3+ एंड
के ऑफ सी ओ एच। ये के क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना, ये वही है। ठीक है ना बच्चों? हमें इन दोनों का के दे रखा है, मतलब एक तरीके से हमें, अगर मैं एक एच ऐड कर दूं, अगर मैं एक एच ऐड कर दूं, एच प्लस, हमें के ऑफ दिस दे रखा है एंड वी आर गिवन के ऑफ दिस बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है guys? ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हो, क्लियर है यहाँ तक? से इसका पी के इज 2.34, मतलब पी के ऑफ सी ओ एच इज दिस एंड पी के ऑफ NH3 plus is given to us as 9.69। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। पी के बेसिकली हमें क्या बताता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहा होता है। ठीक है ना बच्चों? जितना के ज्यादा होगा या जितना पी के कम होगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें ये दे रखा होगा, वी हैव टू फाइंड आउट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकल के आता है? इट इज पी के ऑफ सी ओ एच प्लस पी के ऑफ NH3 plus by 2। That is what you have as the formula for calculating isoelectric point। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल बी 9.69 प्लस 2.34 बाय। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज हाउ विल कैलकुलेट। कोई भी ग्रुप है, कोई भी हमें ग्रुप दे रखा है, अभी मैंने CH3 लिया था, कोई भी ग्रुप दे रखा है R, हमें दो वैल्यूज दे रखी, हमें COH का H लूज करने की टेंडेंसी और NH3 प्लस की H लूज करने की टेंडेंसी। मतलब यहाँ पे तुम एक H प्लस ऐड कर दो, एक H प्लस ऐड कर दो, और हमें पी के वैल्यू इसकी भी दे रखी है और इसकी भी दे रखी है, उन दोनों का सम का आधा इज गोइंग टू गिव यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? अब एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। स्टेटमेंट पहले लिख दूंगा। यहाँ तक तो समझ गए ना गाइस? बताओ। इफ एन अमीनो एसिड हैज ionizable side chain, it is a ionizable side chain, pi is average of pKa value of similarly ionizing। अब ये क्या मतलब है उसको देखो बच्चों। हम कहेंगे, हमारे एग्जाम्पल लेते हैं लाइसिन। लाइसिन में तुम्हें याद है बच्चों, जो R था उसमें भी एक NH2 ग्रुप था, हाँ या ना बच्चों? लाइसिन क्या होता है? दिस होल ग्रुप इज R बच्चों। ठीक है गाइस? अब पहली चीज यहाँ तक समझ के, ये हमारा लाइसिन, इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है कि अभी तक जो हमारा R था वो सिर्फ कार्बन चेन, जैसे हमने ऊपर वाले में CH3 लिया था R, यहाँ पे तुम्हारे पास दो NH2 है, तुम्हारे पास दो NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम्हारे पास दो NH2 ग्रुप है और एक COH ग्रुप। तो गाइस जो हमारे, अब स्टेटमेंट पढ़ो, सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप से, जो सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप्स है उनकी पीके वैल्यू का एवरेज निकाल। मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो गाइस, हमें क्या क्या दे रखा होगा? हमें दे रखा होगा पीके ऑफ CH3COH, सॉरी COH, और हमें दे रखा होगा पीके ऑफ NH3 प्लस। कौन सा? 1 and 2। 1 का भी दे रखा होगा और 2 का भी दे रखा होगा।
मतलब हमें दे रखा होगा कि अगर ये होता, क्या होता बच्चों, ये होता, हमें COH के H लूज करने की टेंडेंसी दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ PK, हमें इसकी H लूज करने की टेंडेंसी दे रखी है, इसकी H लूज करने की टेंडेंसी दे रखी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें इन तीनों के H लूज करने की टेंडेंसी दे रखी है, इस NH3 प्लस की, इस NH3 प्लस की और COH। तो हम क्या लेंगे, विल टेक द सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप्स। ठीक ना बच्चों? इनका पीके वैल्यूज का सम का एवरेज, मतलब इन दोनों के वैल्यूज का एवरेज बेसिकली इज गोइंग टू बी अ पीआई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो ना? ये पीके CSC COH का अगर हमें दे भी रखा है, इट हैज गॉट नो यूज फॉर अस व्हाटसएवर। यहाँ पे हम सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप्स देखेंगे जो कि हमारे NH3 प्लस है दोनों। तो इसका पीके इज गिवन टू अस एज 8.95, इसका पीके दे रखा है 10.7। तो हमारा जो पी आई होगा दैट इज गोइंग टू बी 10.79 प्लस 8.95 बाय। समझे या नहीं समझे बच्चों? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस पार्ट क्लियर? कि वी लुक एट द सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप्स, उनकी एच लूज करने की टेंडेंसी। ठीक है ना बच्चों? जो सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप्स है उनकी एच लूज करने की टेंडेंसी, मतलब उनकी पी के वैल्यूज का एवरेज लेंगे, दैट विल गिव अस द पी आई गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस somebody respond with a yes sir, हाँ सर समझ आ रहा यस सर। है। ओके, अभी हमने देखा जिसमें दो NH2 है एक COH। सपोजिंग हम लेते हैं जिसमें दो COH है एक NH2, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड पे आते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट COOH, CH2, 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 C, NH2, H, CO। ठीक है ना बच्चों? अभी यहाँ पे हमारे पास दो COH है और एक NH2। क्लियर है गाइस? तो हम क्या करेंगे, पहली चीज हमें K किस किस का दे रखा होगा, हमें दे रखा होगा PK दे रखा होगा ऑफ 2 COH, दोनों का अलग अलग होगा। भाई दोनों की एच लूज करने की टेंडेंसी सेम थोड़ी ना होगी। हाँ है ना? मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी एच लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बाय द वे जरा बताना, किसकी एच लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? कार्बन चेन से ना पता लगा पाओ। ये जो NH2 है ये कैसा ग्रुप है, पुलिंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है? ये जो NH2 है ये क्या कर रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है या डोनेट करता है? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट ओवर हियर, बताओ मुझे, बोलो गाइस। NH2 है, ये किस टाइप का ग्रुप है? किससे बेटा बताओ? डोनेट। वाया रेजोनेंस, नॉट वाया इंडक्टिव। यस सर। NH2 हाँ इट इज डोनेटिंग वाया रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस से ना हो रहा है, रेजोनेंस में डोनेटिंग होता है। इंडक्टिव से पुल करता है बिकॉज इट कंटेन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन। तो आइडिया क्या है, यहाँ पे ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पुल करेगा तो ये वाला H लूज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दिस हाइड्रोजन कैन बी इजीली लॉस्ट एज कंपेयर टू दिस। ये ऑल दिस क्वेश्चन की हमारी जरूरत नहीं थी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक। तो इसकी पी के वैल्यू इज गोइंग टू बी, और इसका पी के दे रखा है इसका बेसिकली, इसका नहीं, इसके प्रोटोनेटेड का, प्रोटोनेटेड अमीन का पीके दे रखा होगा। पीके हमें दो COH का दे रखा होगा और पीके हमें NH3 प्लस का दे रखा होगा। समझ आ रहा है गाइस? मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, CH2, CH2, CH2,
CH NH3 COH। हमें इन दोनों की पीके वैल्यू दे रखी है। एक की दे रखी है 2.19, एक की दे रखी है 4.25, और हमें पीके दे रखा है किसका बच्चों? NH3 का। इसका पीके इज 2.19, इसका पीके इज 4.15 25, और इसका पीके 9.67। ये इन तीनों में से सबसे कम एसिडिक, ये इन तीनों में सबसे कम एसिडिक। तो गाइस यहाँ पे हमारा पी आई क्या होगा? सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप्स, बेसिकली दो COH, उनकी पी के वैल्यूज का एवरेज इज गोइंग टू बी योर पीएच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दैट इज हाउ वी फाइंड आउट पी आई। क्लियर है? मतलब ज्यादा तुम्हारा यही केस आए, या तो सिर्फ NH2 और COH यही ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसमें हम पी के ऑफ COH प्लस पी के ऑफ NH3 प्लस बाई 2 कर देंगे। अगर दो ग्रुप एक जैसे हैं तो हम उनकी पी के वैल्यूज का एवरेज ले। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और NH2 में NH3 प्लस से NH2 बनने की टेंडेंसी वो हम देख रहे हो। ये चीज समझ में आई या नहीं आएगा? हैव यू अंडरस्टूड दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? इस तरीके से हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल के आता है। मैं ये बेसिकली पूरा समराइज कर रहा हूँ कि तुम्हारा जब एक ही NH2 एक COH है तो उनकी पीके वैल्यूज का एवरेज, दो NH2 है तो NH3 प्लस से NH2 बनने की टेंडेंसी दोनों नाइट्रोजन के, बेसिकली NH3 प्लस से NH2 बनने की टेंडेंसी दोनों ग्रुप्स की हम लेंगे, उसका एवरेज। और अगर दो COH एक NH2 है तो हम दो COH के H लूज करने की टेंडेंसी, बेसिकली उनकी पीके वैल्यूज का एवरेज ले रहे हो। समझे नहीं समझेगा? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं तो अच्छी बात। नाउ लेट अस गो ऑन टू, वी आर डन विद अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारा खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं किस पे? योर एंजाइम्स। लेट अस गो ऑन टू एंजाइम्स, दैट इज वेयर वी लेफ्ट। हमने लास्ट मेरे ख्याल से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तक किया था, है ना, लास्ट क्लास में। अब आते हैं एंजाइम। एंजाइम एंजाइम्स आर नथिंग बट कैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट। दे आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, and something you must know, almost, hold on, almost all enzymes are globular protein, and enzymes are very specific catalysts. Enzymes are very specific for a particular reaction. For a particular reaction, they are very specific कि इसी रिएक्शन को कैटेलाइज करे। जैसे मैंने लिया माल्टोज, माल्टोज गिविंग ग्लूकोज, गिविंग ग्लूकोज। इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज माल्टेज। ये इसी रिएक्शन को कैटेलाइज करे। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? एंजाइम्स को कई बार ना केवल रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है, जैसे माल्टोज का माल्टेज। ठीक है ना बच्चों? कई बार दे आर नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर कैटेलाइज। सपोजिंग कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, फिर एंजाइम catalyzes redox reaction, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो reductase enzyme. It is catalyzing a
रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए गाइस? एंजाइम्स का काम कैटलिस्ट वाला ही होता है, दे लोअर द एक्टिवेशन। एंजाइम लोअर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई तो हमारा स्पीड अप हो गई रिएक्शन। ठीक है ना गाइस? जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, is catalyzed by, hold on, by enzyme sucrase। sucrase एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी, EA decreases from 6.22 to 2.15 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी। समझ गए गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड का हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा? विटामिन। विटामिन को हम सबसे एंड में करें। अब न्यूक्लिक एसिड्स पे आते हैं। वी आर डन विद एंजाइम, नाउ लेट अस गो ऑन टू न्यूक्लिक एसिड। गाइस देखो, द पार्टिकल इन nucleus of cell which are responsible for heredity, responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of proteins and nucleic acid. So we are going to study nucleic acids over here. They are of two types. क्या? Nucleic acids are of two types. DNA, which is deoxyribonucleic acid, and RNA, ribonucleic acid. Okay, guys, DNA and RNA. And nucleic acids are long chain polymers. They are long chain polymers of nucleotides. So they are also called polynucleotides. न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है बच्चों? नाउ लेट अस स्टडी composition of nucleic acid. Composition of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड हमें बताया दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या होता है उसे देख। what was seen was that complete hydrolysis of DNA या RNA yields three things. Yields
पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, एंड heterocyclic compound, cyclic compound called bases. नाइट्रोजन के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम बेस बोलते हैं, ठीक है ना, कंटेनिंग नाइट्रोजन, बेसिस कंटेनिंग नाइट्रोजन। ओके गाइस, अब जो हम शुगर होती है, जो हमारी पेंटोस शुगर है, वो दो हो सकती है। पेंटोस शुगर कैन बी बीटा डी राइबोस और बीटा डी टू डीऑक्सीराइब। पेंटोस शुगर जो हमारी हार्डलेसिस से आती है, हार्डलेसिस ऑफ डीएनए या आरएनए से आती है, वो पेंटोस शुगर या तो बीटा डी राइबोस होगी या बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस। तो पहले बीटा डी राइबोस बनाते हैं। पेंटोस शुगर है 5 कार्बन एटम। तो थोड़ा सा पकड़ में। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? बेटा क्या कह रहे थे? तो थोड़ा सा पकड़ दे लिखना। हाँ बेटा, ओ एच 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 ओ एच ओ एच सी एच टू ओ एच। दिस वॉज बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 2 डीऑक्सी। ये तो 1 कार्बन है, 2 पे डीऑक्सी, ऑक्सीजन हटा दिया तो दोनों हट जाए, बाकी सब सेम। दिस इज बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ठीक है गाइस, ये जो बीटा डी राइबोस होता है, ये होता है तुम्हारा इन आरएनए, और 2 डीऑक्सीराइबोस होता है इन डीएनए। ये हमारी पेंटोस शुगर की बात कर लिया। क्लियर है गाइस? अब आते हैं, 3 चीजें थी ना गाइस, एक हमारा क्या था, पेंटोस शुगर जिसकी हमने बात कर ली, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक बेसिस। तो अब आते हैं बेसिस पे बच्चों। डीएनए कंटेन 4 bases. DNA contains 4 bases. Adenine denoted by A, guanine denoted by G, cytosine denoted by C, and thymine denoted by T. आरएनए में भी 4 बेसिस होते हैं। पहले 3 सेम है एज दैट ऑफ डीएनए। फर्स्ट 3 सेम एज डीएनए। लास्ट इज यूरेसिल, यूरेसिल डिनोटेड बाय लेटर यू बच्चों। क्लियर है गाइस? यहाँ तो कोई डाउट? स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आ रखा है जी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैं कह रहा होता हूँ ये मोस्टली याद करने का।
दिखा नहीं दिखा गाइस बच्चों, समझ के? क्लियर है गाइस? दिस इज एडेन, दिस इज एडेन। नेक्स्ट पे आते हैं। या दिस इज गुआनिन, एडेनिन गुआनिन। ठीक है बच्चों, फाइन गाइस। यहाँ पे वन सेकेंड, आई जस्ट मेड ये। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस इज गुआनिन। एक बार स्ट्रक्चर फिर से चेक कर लेना जो मैंने बनाया है। आई आई मेड ए चेंज, कहीं तुम ध्यान ना रहे तुम्हारे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन। ओके गाइस, जस्ट हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर अगेन। एक बार तुम बना रहे हो उसको चेक कर लेना जो मैंने बनाया उससे। ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं साइटोसिन। ओके गाइस, ये हम दिस इज योर साइटोसिन। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट आते हैं थायमिन पे। दिस इज योर थायमिन बच्चों। और हमारा इसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल इन आरएनए बच्चों। क्लियर है गाइस? तो अब यूरेसिल और बना देता हूँ। क्लियर है गाइस? मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी क्या जल्दी में? हाँ, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? थायमिन और यूरेसिल में यही डिफरेंस है, यूरेसिल यू। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? बच्चों बताओ गाइस, क्लियर सो फार? तो ये 5 बेस हैं जो हमारे इनमें 4 पाए जाते हैं, डीएनए में 4 पाए जाते हैं आरएनए। उनमें हमारा बेसिकली थायमिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए बच्चों। डीएनए में तुम्हारे थे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, आरएनए में है तुम्हारा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल का। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? बच्चों बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आते हैं। हमने देखा कि 3 चीजें मिलती हैं। 3 चीजें क्या मिलती हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे आते हैं। पहला बेस, दूसरा योर पेंटोस शुगर, और तीसरा तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड। नाउ हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर टू गिव न्यूक्लियोटाइड? तो चुप, पहले आते हैं न्यूक्लियोटाइड के बजाय न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? इट इज अ समथिंग, इट इज अ यूनिट फॉर्म बाय अटैच
अटैचमेंट ऑफ बेस, बेस अटैच है किससे, टू वन पोजीशन ऑफ शुगर, पोजीशन ऑफ शुगर। शुगर के C1 पे अगर तुम्हारा बेस लगा दो तो व्हाट यू गेट इज अ न्यूक्लियोसाइड बेटा। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया हमारा, ये हमारा H, फर्स्ट कार्बन पे हमने क्या लगा दिया बच्चों, बेस। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे अगर तुम बेस लगा दो तो अब हमारे पास जो चीज बनी दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ओके गाइस, और अब व्हेन न्यूक्लियोसाइड is linked to phosphoric acid, it is linked to phosphoric acid at fifth position, so what you get is a, we get a nucleotide, we get nucleotide बेटा। तो मैं ये बताता हूँ, ये क्या था, this was base and H, this was H and OH, this was H and OH, और यहाँ पे हमारे पास था H और CH2H। यहाँ पे जब तुम फॉस्फोरिक एसिड क्या करोगे, कंबाइन बेसिकली, दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड C5, this was the fifth carbon, this was the first carbon, this was the fifth carbon। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अब हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो हाउ आर न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइनिंग विद ईच अदर, तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन विद ईच अदर, nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between fifth and third carbon of pentose sugar, of pentose sugar। इनको जब कंबाइन कर दोगे व्हाट यू गेट इज अ, मतलब देन कंबाइन करते आओगे तो यू विल गेट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ बेटर रहेगा। हमने 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड मिट जाए, हाँ मिट गया। ठीक है, ये बेस है, ये हमारा ये है भाई, ठीक है ना बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब एक और लेते हैं, लेट्स टेक अनदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये आया बेस यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH था, मैंने अभी मिटाया क्यों है वो मैं बताता हूँ। क्लियर है गाइस, ये आया CH2, ये आया CH2, ओ अरे जगह नहीं बची, रुको मैं इसको ही शिफ्ट कर देता हूँ, वो बेटर है, जस्ट अ सेकंड गाइस, दैट वुड बी बेटर। CH2O P,
1 सेकेंड। ओ पी, ये दिख रहा है गाइस? ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? गाइस क्लियर हुआ है नहीं? दिस पार्ट is your phosphodiester linkage. This part is phosphodiester linkage. क्लियर है या नहीं बच्चों? इसका C5, इसका C3 are linked together, or pentose sugar are linked together by phosphodiester. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? बताओ। तो हमने कहा यार आइडिया क्या है, इसको तुम ऐसे भी बना सकते थे। सिंप्लीफाइड डायग्राम वुड बी, सिंप्लीफाइड वर्जन वुड बी कि हमारे पास शुगर है, शुगर के साथ हमारा, मैं इधर लिखता हूँ, हमारे पास शुगर है, शुगर के साथ अटैच्ड है फॉस्फेट, और शुगर के साथ ऑल्सो अटैच्ड है बेस। अब जो फॉस्फेट है दैट इज बीइंग लिंक टू शुगर। जैसे तुम देखो गाइस, नीचे वाला जो हमारा न्यूक्लियोटाइड था उसका बेसिकली फॉस्फेट इज लिंक टू दूसरे वाले का शुगर। आया ना बच्चे? ये पूरा हमारा क्या था गाइस? दिस होल वाज, इसमें ये एक न्यूक्लियोटाइड है। आया ना? एंड इट इज लिंक टू, इसका जो C5 है बेसिकली दैट इज लिंक टू C3 ऑफ द अबव न्यूक्लियोटाइड। आया ना बच्चों? तो इट इज लिंक टू बेसिकली द शुगर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो इस टाइप की चेन बन जाती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कि हमारा एक का फॉस्फेट दूसरे की शुगर एंटिटी के साथ कंबाइन कर रहा है। समझे नहीं समझे बच्चों? तो दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन। शुगर के साथ दो चीजें अटैच्ड हैं, बेस और फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट इज लिंक टू एक और न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? ओके, अब आते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन चेन ऑफ nucleic acids is called प्राइमरी स्ट्रक्चर। कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड, मतलब अंडरस्टैंड करो गाइस, बेस कैन बी डिफरेंट। हमने कहा था ना 4 बेसिस हो सकते हैं, बेसिस कैन बी डिफरेंट, तो हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। न्यूक्लिक एसिड हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। ओके गाइस, तो बेसिकली देखा गया क्या, डीएनए हैज गॉट अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, has got a double strand helix structure बच्चों, has got a double strand helix structure। इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लिक एसिड चेन होती है, 2 न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है, चेन होती है, आर wound about each other and they are held together by hydrogen bond। These two chains are held together by hydrogen bond between pair of bases। ओके बच्चों, the two strands
are complementary to each other. The two strands are complementary to each other because hydrogen bonds are formed between specific पेयर ऑफ बेसिस. ओके बच्चों, कौन कौन से के बीच में होते हैं? एडेनिन के हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं थायमिन के साथ, और साइटोसिन के हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं गुआनिन के साथ. ठीक है बच्चों, एडेनिन की जो थायमिन के साथ बॉन्ड बनते हैं, दे आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में दे आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर है गाइस? ये फैक्ट रिमेंबर है, तुम रियलाइज करोगे देयर इज नथिंग मस्ट टू बी डन, दीस आर जस्ट फैक्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न, एंड if it comes in exam you can answer it quickly. अब in secondary structure of RN, single stranded, एक ही स्ट्रैंड होता है इसमें, हेलिक्स is present which sometimes fold back, folds back on itself. अब RNA molecules are of three types. RNA molecules are of three types. पहला मैसेंजर RNA, दूसरा राइबोसोमल RNA, और तीसरा ट्रांसफर RNA. क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे? गाइस क्लियर और नॉट? ओके, तो हमारा आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट इट समटाइम्स फोल्ड बैक्स टू गिव अ, मतलब वो डबल वाली फील आ रही होती है बिकॉज इट फोल्ड बैक्स ऑन इटसेल्फ. एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, जो मैंने अभी बताया. बच्चे तुम्हें याद होना चाहिए, ये याद नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे अगर क्वेश्चन इस पर से आ गया. होल्ड ऑन 1 सेकंड बच्चे, जस्ट अ सेक गाइस. We are done with nucleic acid also. That's all you need to remember about nucleic acid. अब आते हैं विटामिन पे. Let us go on to vitamins. विटामिन क्या होते हैं और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है? विटामिन आर organic compound required in diet in small amounts. They are required in small amount to perform biological function for optimum growth. ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं?
इनकी अमाउंट कम चाहिए. एक्सेस ऑफ विटामिन इज हार्म. Excess of vitamins is harm to the body. Excess of vitamin is harmful for body. तो लिमिटेड अमाउंट में ये चाहिए होता है. ठीक है बच्चों. अब विटामिन are classified as vitamins are classified as fat soluble vitamin and fat soluble का मतलब समझ गए होगे. Soluble in fat and oil. Example A, D, E, K. ठीक है बच्चों. They are stored in liver and adipose tissues. ठीक है बच्चों. अब आते हैं दूसरों पे. वाटर सॉल्युबल विटामिन. वाटर सॉल्युबल विटामिन. दे आर सॉल्युबल इन वॉट. कौन से. वाटर एंड हेंस रिक्वायर्ड रेगुलरली. इनको हमें बार बार लेना पड़ता है. रेगुलरली इन डाइट बिकॉज they are thrown out of body in form of and cannot be stored. ठीक है ना बच्चों. एग्जाम्पल बी एंड सी. बी में एक्सेप्ट B12. क्लियर है गाइस. विटामिन बी एंड सी उसका इंटेक रेगुलरली जरूरी है क्योंकि दे आर वाटर सॉल्युबल. दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. तो वी कॉन्टिन्यूसली हैव टू इनटेक देम. ठीक है ना गाइस. अब आते हैं विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी. विटामिन एंड डेफिशिएंसी. अगर आप कम लेते हो विटामिन तो व्हाट इज द deficiency that you get. Deficiency diseases basically. Deficiency disease बच्चों. Clear है guys? Let us have a look at deficiency disease. पहला विटामिन ए. ठीक है guys. इसका deficiency disease क्या है. This is hardening of cornea of eye. Okay. And you get night blindness. Vitamin B1. That is thiamine. इससे होता है बेरी बेरी.
there is loss of appetite and retarded growth. ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? गाइस बोलो। विटामिन B2 राइबो कौन से गाइस? राइबोफ्लेविन इट इज, नेवर लिख दो। जस्ट अ सेक बच्चों। हाँ, तो ये क्या है बच्चों हमारा? ये है राइबोफ्लेविन। इससे डिजीज होता है चिलियोसिस, इज द फिश रिंग at corners of mouth and lips. Okay. Digestive disorders and burning sensation of skin. Burning sensation of skin. ठीक है guys, that is vitamin B2. अब आते हैं vitamin B6, which is pyridoxine. इसका deficiency disease is convulsion. Okay guys, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात, विटामिन B12। और से कुछ इसका डिजीजेस पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। Hold on a sec guys, pernicious anemia, which is basically this बच्चों। 1 second guys, just a sec. So RBC is deficient in hemoglobin. नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या बनता है बच्चों? क्या दिक्कत आती है? स्कर्वी। स्कर्वी, और वी कैन सिंपली से ब्लीडिंग गम, ब्लीडिंग गम। नेक्स्ट पे आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से होता है, अगर ज़्यादा कम हो जाए, मतलब नहीं लो, डेफिशिएंसी से क्या आता है? रिकेट्स। रिकेट्स इज बेसिकली बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, या फिर ऑस्टियोमेलेशिया, सॉफ्ट बोन एंड
जॉइंट्स में पेन इन एडल्ट, जॉइंट्स में पेन इन एडल्ट। ओके गाइस, ये हमारा है विटामिन डी की कमी। अब आते हैं नेक्स्ट, विटामिन ई। इसकी डेफिशिएंसी से ये इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। नेक्स्ट, विटामिन के। इसकी डेफिशिएंसी से ये इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। क्लियर गाइस? और इसमें जो पार्ट मैंने स्किप कर दिया है विटामिन का, वो है व्हाट आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन। ये विटामिन के होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, विटामिन डी सनलाइट, फिश, एग यॉक में होता है। तो आइडिया इज यू हैव नॉट स्टडीड द सोर्सेज ऑफ विटामिन, वो तुम्हें बुक से देखना पड़ेगा, पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज द पार्ट दैट आई हैव लेफ्ट, सोर्सेज ऑफ विटामिन। सिमिलरली मैंने एक पार्ट और स्किप किया जो तुम्हें पढ़ना है खुद से, सबसे एंड में, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का ये वाला पार्ट मैंने छोड़ा है बच्चों। ठीक है गाइस, ये दोनों पार्ट तुम्हें करने हैं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों अब आते हैं टेस्ट। टेस्ट कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे, उनको रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस स्टार्ट। पहले आते हैं उन पे जो हमने पहले नहीं किया है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, पहला ब्योरेट टेस्ट। CSO4 लो, एल्कलाइन सॉल्यूशन लो उसका, और प्रोटीन, इट गिव्स वायलेट कलर। बस ये डायरेक्टली आएगा कि इट गिव्स वायलेट कलर एंड यू विल रियलाइज इट इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन। क्लियर है बच्चों? जितना करवा रहा हूँ उतना ही याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है गाइस, दिस इज व्हाट यू हैव। दूसरे पे आते, निन हाइड्रेन टेस्ट। निन हाइड्रेन कितने बच्चों को स्ट्रक्चर याद है इसका? बहुत बार डिस्कस हुआ Yes, sir. है। ब्लू वायलेट कलर with ninhydrin, and ninhydrin is this which तुम्हें याद भी होगा, ये कई बार डिस्कस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जेमिनल डायोल इज स्टेबल। ठीक है अच्छा, क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर तुम कोई भी अमीनो एसिड लोगे, इट विल गिव ब्लू पर्पल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर तुम अमीनो एसिड में स्पेसिफिकली प्रोलीन लोगे तो यू गेट येलो ऑरेंज पीपीटी, तो येलो ऑरेंज प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? मतलब प्रोलीन क्या होता, कलर दैट यू ऑब्जर्व इज डिफरेंट। ठीक है बच्चों? थर्ड, xanthoprotic test। xanthoprotic test, it is very specific बच्चों, it is a specific test for aromatic amino acid। it gives positive for, it
gives a positive test for aromatic amino acid. Aromatic amino acids कौन कौन सी हैं बच्चों? एग्जाम्पल टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन, एलेनिन। ठीक है बच्चों, इट गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसमें रिएजेंट होता है concentrated HNO3, okay, and aromatic rings undergo nitration, जिससे हमारा येलो कलर इज ऑब्टेन, येलो कलर इज ऑब्टेन। ये सारे में बेसिकली ये पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट किसके लिए। क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, यू डोंट नीड एनी। अब आते हैं जो हमने करा था, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। उसमें सबसे पहला हमारा था मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट is given by monopolysaccharide. That is, it gives a violet color with alpha naphthol. It gives a violet color with alpha naphthol and concentrated H2SO4. Next, Sally Van Hoff's test. इसके लिए जो हमारा reagent होता है वो क्या होता है? It is resorcinol plus concentrated HCl. अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें aldosis give a negative test and ketosis give positive test. Okay, positive test में क्या आता है? You get a cherry red complex. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, बॉरफेट टेस्ट। इसमें हमारा रिएजेंट होता है CuCH3COO12 मोनोसैकेराइड्स। इसमें देते हैं पॉजिटिव टेस्ट, देखिए पॉजिटिव टेस्ट। बेसिकली टेस्ट क्या है? यू गेट Cu2O का रेड पीपीटी। डाइसैकेराइड्स भी टेस्ट दे देते हैं, right, also give this test but on prolonged heating. On prolonged heating they give positive test. क्लियर है गाइस? यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड।